अस्सलाम वालेकुम जी। ये HP का कलर टोनर है, 508 है, 553 प्रिंटर में इंस्टॉल होता है। चिप नंबर है इसका 362 CF362A। तो ये ब्रांड न्यू टोनर है, बिल्कुल खाली हुआ है इस वक्त, एम्प्टी इस पे लिखा हुआ है। तो इसको रिफ़िल कैसे करते हैं ये अभी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी स्पेसिफिकेशन इसकी बताएंगे। असेंबलिंग कैसे होता है और डी असेंबलिंग कैसे होता है, बिल्कुल ये नया टोनर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले इसका ये कवर यहाँ से उतार लें आप। ये लॉक लगा हुआ है एक, यहाँ से इसको आपने रिमूव कर लेना है इस लॉक को। ये बिल्कुल आपने इसको आराम से इसकी जो है सील उतार लेनी है। इसी तरह दूसरी साइड भी लगी हुई है यहाँ पे, ये इसको भी आपने आराम से उतार लेना है। और कोशिश करनी है कि इसका जो कचरा है वो टोनर में ना जाए। ये बिल्कुल साफ़ करके इसको आपने उतार लेना है पिन को। ये आराम से ऊपर आ चुकी है, इसको आपने एक हाथ से उतार लेना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आराम से इसको भी रिमूव कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी दो स्प्रिंग। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है।
इन दोनों को भी आपने आराम से उतार लेना है। स्प्रिंग उतारते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो दो लाक हैं, एक ये और एक ये ना टूटें। इसी तरह से आपने ये वाला भी उतार लेना है बिल्कुल आराम से। ये दोनों एक ही कैपेसिटी के हैं, जो मर्ज़ी है जहाँ पे लगा दें। और ये बिल्कुल आपका टोनर इजीली अनबॉक्स हो गया है, डीअसेंबल हो गया है। ये देखें, ये इंक ख़त्म हुई है इसमें। तो चलें जी, रिफिलिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले इसका क्लीनिंग एरिया, क्लीनिंग यूनिट, इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। तो ये कैसे ओपन होगा? ये यहाँ से भी ओपन हो सकता है। ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ये यहाँ से भी आपके स्क्रू ओपन हो जाएंगे। यहाँ से भी ये आप ओपन इसको कर सकते हैं, इस तरफ से भी। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये दो स्क्रू इसको रिमूव करते हैं इसके। इस तरफ ड्रम लॉक पिन लगी हुई है, आपकी मर्ज़ी आपने कौन सा रिमूव करना है। ये आपने रिमूव किया, इसको यहाँ पे रखा, आराम से ड्रम को रोटेट करके घुमा के आपने इसको यहाँ से निकाल के रख लेना है। नीचे लगा हुआ है PCR, इसको भी आपने आराम से रिमूव कर लेना है। अच्छा जी, इसमें ये एक मेन बात यह है कि इसमें लगी हुई है नीचे जेली, ये जेली लगी हुई है, ठीक है। ये पाउडर को गिरने नहीं देती। अब वल्लाहु आलम, ये इन कस्टमर साहब का जो जिनका भी है ये टोनर, उनसे ये गिरा है, क्या हुआ है कि ये टोनर लीक कर गया। तो इसकी वेस्टेज निकालने का तरीका जो है वो सिर्फ यही है कि आपने ये दो स्क्रू रिमूव करने हैं। रिमूव ना भी करें तो वेस्टेज आपकी एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। लेकिन यह है कि इन दो स्क्रू को रिमूव करने से थोड़ा आप आसान रहेंगे। ये इस तरह आप इसको प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस वेस्टेज को हम खाली करके दोबारा असेंबल करते हैं। ये क्लीन होके आ गया है, इसको वापस हम स्क्रू लगाते हैं, वही दो। और इसको कर लेते हैं हम साफ़।
इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी सफाई आपने कर लेनी है, ताकि प्रिंटिंग के दौरान ट्रांसफ़र बेल्ट पे आपका ये ओवर पाउडर ना गिरे। अगर ये ओवर पाउडर आपका ट्रांसफ़र बेल्ट पे गिर गया तो ये आपको पेपर पे निशान देगा, फॉल्टी प्रिंट होगा आपका। पीसीआर को भी आपने साफ़ कर लेना है। वापस ड्राम उसी तरह यहाँ आपने इसको घुमा के आराम से इंस्टॉल करना है। इसमें ड्रम लॉक पिन लगा देनी है और ये आपका ड्रम घूमने लग गया है। ओपीसी फोटो कंडक्टर इसको वापस 2 स्क्रू आपने लगा देने हैं, वैसे ही जैसे उतारे थे। ये जी आपका क्लीनिंग यूनिट तैयार हो चुका है। इसको रखें साइड पे। अभी हम करते हैं जी रीफ़िल, 508 HP की रीफ़िल। तो रीफ़िल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ओवर रीफ़िल ना हो। रीफ़िल जो है वो आपकी ज़्यादा ना हो, ओवर ना हो। इसमें तकरीबन आप डाल सकते हैं जी 3 से 4 बैग 80 ग्राम के, ठीक है। 3 से 4 बैग 80 ग्राम के आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके 2 स्क्रू इसके भी हैं, 1 और 2। इनको भी हम ओपन कर लेते हैं। बड़े आराम से आपने ये वाला कवर उतार लेना है। ये साइड पे रखना है। इसको देखना है। अक्सर चाइना पट्टी जो आती है उसमें स्क्रू और भी लगे हुए होते हैं अंदर की तरफ।
अगर तो लगे हुए हैं तो ठीक, अगर नहीं लगे हुए तो आपने वैसे ही इसको उतार लेना है। इसको भी आप उतार लें आराम से। उतारने के बाद इस वाले पैनल को भी आपने उतार लेना है इसके बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये आपका एक ये प्लास्टिक का लॉक लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है आपने। एक ही लॉक है इसमें प्लास्टिक का, इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव इस तरीके से करना है आपने कि कार्ट्रिज में प्ले ना आए, बिल्कुल सारी तरफ से इसको आराम से बाहर की तरफ, बिल्कुल सारी तरफ से आपने इसको हल्का हल्का बाहर की तरफ धकेल लेना है। ये आपका लॉक ओपन हो गया है। अब इसको आप आराम से उतार लें। बुश, वाशल बुश, इसको भी आप उतार लें। सदर बुश ये दूसरी तरफ भी लगा हुआ है, इसको यहीं पे आप रोक लें। मैग्नेट को आराम से रिमूव करके इस सदर बुश को भी उतार लें। इन बुशेस में भी कोई इशू नहीं है, आप कोई सा भी एक तरफ लगा लें, एक दूसरी तरफ लगा लें। इसको घुमाएं, रोटेट करें इसको, तो ये आपका खाली है। अब आप इसकी आराम से रिफ़िल कर सकते हैं। रिफ़िल करने से पहले आपने जो पाउडर का इस्तेमाल करना है, उस पाउडर को आपने बड़े अच्छे अंदाज में शेक कर लेना है। ताकि मौसम के नमी की वजह से या हालात की वजह से ये जम जाता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई नहीं होना चाहिए आपका पाउडर ज़्यादा। होता तो ये पाउडर फॉर्म में ही है, लेकिन ज़्यादा ड्राई ना हो। अच्छे तरीके से आपने इसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आपने इस पे कीफ लगा लेनी है। कीफ लगा लें इसके ऊपर। और अब जितना इसको अच्छा शेक करेंगे, ये उतनी ही जल्दी से रिफ़िल होगी।
बोतल आपकी एम्प्टी हो चुकी है, बिल्कुल खाली। तो चलें अब इसको हम बंद करते हैं। मैग्नेट आपने उठा लेना है। अच्छा, ये ख़ास ख्याल रखना है कि मैग्नेट के यहाँ पे ग्रीस लगी हुई होती है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ताकि फिर बेहतियाती में आपका हाथ मैग्नेट के ऊपर लग गया तो ये निशान देगा पेपर पे। एक सदर बुश यहाँ पे लगा लें और एक यहाँ पे लगा लें। आराम से इसको आपने इस गियर में घुमाते हुए इंस्टॉल करना है, ताकि ये गियर के कट में प्रॉपर फिट हो जाए। वही तरीका सेम इसको बंद भी करना है। वही कवर आप उठाएं और लगा दें। कट बने हुए हैं, आपने इसके जो कट हैं उससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन सा कट कहाँ पे आएगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में या नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप। ये लगाया, ये कीफ आपने उतारी थी और ये इसी तरह इस तरह कट में बिठा के आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। लेंज, ये आपका टोनर रिफ़िल हो चुका है। ये आपने यहाँ पे रख देने हैं दोनों। इनमें भी ग्रीस लगी हुई है, जिस वजह से ये टिक नहीं रहे। बड़े प्यार से इस कवर को भी लगाना है। इसमें आपने ये एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने बंद नहीं करना। आप जो ही ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बंद करेंगे तो वो एक्यूरेट काम नहीं करेगी। पहले तो काम उसने करना ही नहीं है। अगर काम कर भी गया तो वो एक्यूरेट काम नहीं करेगा टोनर। चाहे आपका टोनर हो, प्रिंटर हो, जो भी हो, वो आपका एक्यूरेट काम नहीं करेगा। तो लें जी, ये आपका टोनर रिफ़िल हो चुका है। इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी भी आपने सफाई कर लेनी है। बेशक ब्लोर लगा लें इसको। ये ब्लोर होके आ चुका है जी। इसको हम अब घुमाएंगे, मैग्नेट को चेक करेंगे तो मैग्नेट ने प्रॉपर इंक उठा ली है। सुभान अल्लाह। इंक लेवल आप इसका यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो
तो वही तरीका वापस बंद करने का। ड्रम यूनिट उठाएं, इसको उसी तरीके से आपने जोड़ना है। ये जो गियर वाली साइड है, ये वाली, इस तरफ आपका ये वाला जो ड्रम का रोटेटेड हिस्सा है वो आएगा। ड्रम पिन लॉक वाला हिस्सा यहाँ पे आपने इस तरह से नहीं जोड़ना, ठीक है। ये आपका इस तरह से जुड़ेगा कि ड्रम मैग्नेट के साथ रहे। इसके लिए आपने सबसे पहले पिनें लगा लेनी है, और यहाँ पे आपकी जो पिनें हैं दो किस्म की हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। ये छोटी जो है आपने इस तरफ लगानी है, ये आप जहन में रख लें बात। इसको आपने अच्छे से फिट करना है ताकि ये बाहर ना निकले, और इतना भी आपने अच्छे से फिट नहीं करना कि दोबारा आप इसको ओपन करें और ये ओपन ही ना हो। बड़े वाली लॉक पिन कार्ट्रिज की आपकी यहाँ आ जाएगी। बड़े एहतियात से आपने इसको भी इसमें आपने फिट कर देना है, और उतना ही इस पर प्रेशर डालना है कि जितना ये प्रेस हो जाए, फालतू प्रेशर इस पर नहीं डालना। स्प्रिंग लगाने का तरीका आप देख लें। ये आराम से एक आपने इस तरफ लगा देना है, यहाँ से पकड़ा और इसको हल्का सा खींच के यहाँ पे लगा दें। एक वही तरीका, स्प्रिंग थोड़ा सा ओपन किया, इसमें चिपकास इंस्टॉल किया और ये यहाँ पे एक लगा दिया, बिल्कुल मामूली सा खींच के। ये लेंगे, आपका टोनर रेडी हो चुका है 508A। अच्छा, अब इसकी आ जाती है जी चिप सेट। चिप इसकी ये लगी हुई है जी, ये चिप लगी हुई है इसकी। इसको चेंज करते हैं। ये लॉक आपने, ये छोटा सा लॉक बना हुआ है इसका, इसको आपने पीछे करके नीचे की तरफ करके और इस चिप को बाहर निकाल लेना है। अच्छा, अब भी आपने इसमें चिप सेट इंस्टॉल करना है जी। ये चिप पड़ी हुई है आपके पास 553 प्रिंटर की, येलो रंग की, येलो कलर की। इसको निकालना है आपने। तो चिप का एक नंबर होता है, वो आपने जहन में रखना है। कार्ट्रिज पे भी लिखा हुआ होता है, ये दिखाएं जी, ये 508A कार्ट्रिज का नंबर है, और ये आगे चिप का नंबर लिखा हुआ है CF362A। ठीक है, ये HP की जेन्युइन कार्ट्रिज है, इस पे चिप का नंबर भी मेंशन हुआ है। तो ये आपने चिप लगानी है, ये चिप आ गई आपकी, ठीक है। और इस चिप पे इस कार्ट्रिज का जो नंबर लिखा हुआ है, चिप का नंबर, ये चिप पे मेंशन हुआ है। कहाँ पे मेंशन हुआ है जी? ये इधर आए जी, ये आपका मेंशन हुआ है, ये 362A। इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। ये 362A, ये कंफर्म चिप येलो है। वही तरीका आपने इसको यहाँ पे रखना है। इसमें सुराख भी बना हुआ है ये इस लॉक का, ताकि ये पीछे की तरफ
या बाहर ना निकले। बड़े एहतियात से आपने सुराख को, लॉक को नीचे करना है, चिप को आपने ईज़िली इंस्टॉल करना है। लॉक को छोड़ देंगे आप तो वो ये अब लॉक हो चुकी है। जब आप इसको बाहर भी खींचेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी यही सेम कार्ट्रिज, ये येलो है, यही सेम कार्ट्रिज आपकी आ गई है जी 360 है ब्लैक BK। ये आपकी ये के, यही के आपकी आ गई है ब्लैक। इसी तरह आपकी मजेंटा है, इसी तरह आपकी सयान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें।